जय हिंद इनसाइट एसएसबीएन। आई नो काफ़ी धक धक हो रही है, लेकिन ये जो क्लास है ना आज की, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म कर देगी। मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ। जो ये 30 दिन का प्लान मैं आपके सामने अभी लेके आ रही हूँ ना, जस्ट लुक एट इट। आई हैव मेड समथिंग फॉर यू, टॉपर्स रिविजन मीटर। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अलॉन्ग विद दैट सिर्फ इतना नहीं, आपके लिए रिविजन का मामला भी रेडी हो चुका है। आप लोग जानते हैं इस बार जो प्रिडिक्टर सीरीज थी एफ कैट में, उसने रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन वहीं से आया था और मैथ्स का भी। तो अगर मैं प्रिडिक्टर सीरीज तुम्हारे लिए सीडीएस के लिए ला रही हूँ, दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, दिस विल चेंज योर एग्जाम की प्रेपरेशन कंप्लीटली, ये मेरी गारंटी है। हाय गाइस, इफ यू डोंट नो मी, आई एम वैशाली, ऑल इंडिया रैंक 26 इन सीडीएस एग्जाम, 5 times रिकमेंडेड। और आज का जो ये सेशन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड डूइंग ओनली दोज थिंग्स जहाँ पे ROI अच्छा हो। आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, द वंस हु आर एटलीस्ट वर्किंग प्रोफेशनल, कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होता है। अगर हम कहीं पे 1 घंटा आज की डेट में लगा रहे, बिकॉज आखिरी के 30 दिन में ना हमारे पास एक भी मिनट वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो अगर हम 1 घंटा कहीं पे लगा रहे हैं, वी शुड गेट एट लीस्ट 2 questions आउट ऑफ इट। तो जितने भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जहाँ से वो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, वो सारे मैंने मेंशन कर लिए हैं। और सिर्फ मेंशन नहीं किए हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब कुछ मैं आखिरी में डिस्कस करूंगी। ठीक है, यूट्यूब से लेकर हर एक प्लान। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, जो आपका सीडीएस का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। 13 अगस्त को ये स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। सुन लो बहुत ध्यान से, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास 3 घंटे भी है ना दिन में, प्लीज गिव इट टू मी। 30 days में आई अश्योर यू वन थिंग, कि एग्जाम 100% क्लियर होगा। गर्ल्स हु फील कि यार मैम 10-15 मार्क्स कहीं ना कहीं कट शॉर्ट पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, एंड ऑल दोज हु आर गोइंग टू कॉलेज एक्सेट्रा, या फिर दूसरे एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, लेकिन आखिरी में सटीक कंटेंट चाहिए। यू नो मी, मैं LMR तो देती हूँ। लास्ट टाइम अगर मैं LMR की बात करूँ, 54 क्वेश्चन आए थे GS में, जहाँ पे बच्चों की 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में हालत खराब रहती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये जो सेशन है ये अलग कैसे होंगे, बिकॉज आप लोग सब बोलोगे मैम यूट्यूब भी हम फॉलो करेंगे आपका, हम आपके LMRs फॉलो करेंगे, लेकिन एक चीज सच्ची बताना, क्या तुम रेगुलरिटी ला पाते हो? क्रैश कोर्स विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अ रेगुलरिटी। सेकेंड चीज, टेस्ट दोगे तो तुम्हारे ऊपर एक चेक रहेगा कि कितना कंपटीशन है, मेरा क्या हाल चल रहा है। ठीक है, साथ के साथ व्हेन आई एम देयर विद यू, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज ये है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ये एफकैट की तरह नहीं है कि सिंपल क्वेश्चंस आ गए तुम्हारे, 1 लाइनर्स, अगर स्टेटमेंट भी आ रहे हैं तो बेसिक आ रहे हैं। तुम्हें डी कोड करना सीखना पड़ेगा कि पेपर में रिक्वायरमेंट क्या है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाएगी। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना और साथ साथ उसकी एप्लीकेशन सीखना और साथ साथ टेस्ट लगाना, ताकि यू नो कि एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसा फील होने वाला है, उसके लिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, तो सिर्फ मेरे यूट्यूब के और टेलीग्राम के इनिशिएटिव ज्वाइन कर लेना। एंड एज आई सेड, अगर कहीं पे भी फील हो रहा है ना यार थोड़ी सी कमी है, यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स। आई अश्योर यू वन थिंग, योर सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ गई बात समझ? अब हम बात करेंगे सीधी कि YouTube पे क्या होने वाला है। रिवीजन वीडियोस होंगी बहुत सारी, इंग्लिश में जो हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से। करंट अफेयर्स तो तुम जानते ही हो यार, एक करंट अफेयर देखे बिना मत जाना। इस बार एफ कैट का एक एक करंट अफेयर, ये मंथली करंट अफेयर से आया था, जो कि हार्डली 30 मिनट्स की होती है। प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, और ये लास्ट टाइम के अपने करंट अफेयर हिट है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। साथ के साथ CAPF का जो पेपर है, उसमें से मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो आने के चांसेस है। सारे सब्जेक्ट डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी प्लान आउट करूंगी कि कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हर सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले जीके के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश के। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहती हूँ, बहुत कान खोल कर सुनना। ठीक है, अभी तुम होगे ब्रेन वॉश फॉर सम टाइम। ब्रेन वॉश कैसे होगे? तुम्हें बताया जाएगा कि इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 80 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, मी बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार हु हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन, द प्रायोरिटी फॉर अस ऑलवेज यूज टू बी जीके। मैं बताती हूँ रीजन क्या है। ठीक है, आज एक बार पेपर खोल के बैठो। ठीक है, जीके का भी लेके बैठो, बिल्कुल बिना पढ़े लेके बैठना, और इंग्लिश का लेके बैठो। ठीक है, 60 मार्क्स बहुत आसानी से तुम इंग्लिश में गेन कर सकते हो। जीके की अगर मैं बात करूं, 10 भी नहीं। ये एक मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है, शी हैड बीन गिविंग एग्जाम 2023 से 25 में जाके क्लियर हुआ है। आई वांट टू शो यू द एक्चुअल रियलिटी। इंग्लिश के मार्क्स देखो, 87.23, 18 मार्क्स इन जीके। ठीक है, नहीं हुआ यार क्लियर, बिकॉज 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। ये देखो तुम मार्क्स,
आई बात समझ? सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। और मैं अब आपको बताती हूँ कि इंग्लिश पे एफर्ट मारना, जीके पे एफर्ट मारना, आरओआई कैसी रहेगी। जीके में तुम शॉर्ट शॉर्ट हो कि यार ये टॉपिक्स आने ही आने एग्जाम में, तो वो 10 मार्क्स से या 20 मार्क्स से 40 मार्क्स तक ले जाना इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स की ये करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश में क्या है, अंधाधुंध लगे रहो, बहुत सारे सिनोनिम्स याद करो, एंटोनिम्स याद करो, लेकिन अश्योरिटी भी नहीं। अभी एफकैट का एग्जाम आप में से बहुत सारे बच्चे दे के आए हैं, आपने देखा होगा कितना भी रट लो, एट द एंड ऑफ द डे यहां मार्क्स इंक्रीज करना बहुत मुश्किल काम है। 60 मार्क्स से ऊपर जो ये 80 तक का सफर है ना, दिस इज हार्ड वर्क, प्योर हार्ड वर्क, एंड बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बोल सकती हूँ, जो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी ना, दैट कैन इजीली हेल्प यू इन अचीविंग 75 मार्क्स विदाउट एनी गधा मजदूरी। ठीक है, और अपना प्रायोरिटाइज करो कि तुम जीके में जो तुम्हारे वो 15 से 20 के मार्क्स अटके हुए हैं ना, उसको 40 पे लेके जाओ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग हियर, बिकॉज तुम यहां मेहनत करोगे भी तब भी हो सकता है 68-75 में अटके रह जाओ। इसीलिए माय सजेशन इज कि आखिरी के महीने में यार सिर्फ वो करो जहां पर अगर तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो तुम्हें मार्क्स देखने को मिल रहे हो, और अगर तुम इंग्लिश काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, यू नो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, तो भाई फॉलो वट एवर स्ट्रैटेजी दैट यू आर फॉलोइंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करते हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी साइंस बिकॉज यहाँ से इजीली मार्क्स गेन होते हैं। सेकंड हैज टू बी द करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑन यू कि थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट आप इन दोनों में से कौन सा चाहते हो। एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन इफ आई गो अराउंड विद, इट्स इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, करंट अफेयर बेस्ड बहुत आ रही है आजकल। ठीक है, मैंने CAPF और CDS 1 2026 का एनालिसिस किया है, तो इसके लिए मैं आपको जो एक सजेशन दूंगी, आई गिव यू अ हेड, तो प्लीज़ उसको एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लेना। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि अगर आपको बताऊं मैं, ये NCERT है। ठीक है, आप कहीं से भी कर रहे हो, चाहे कोई कोर्स है, एनीथिंग दैट्स देयर, इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस जितनी भी हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, और जो NCERT के डब्बे में गिवन चीजें हैं ना यार, वो बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होती है। ठीक है, डब्बा भी मैं आपको समझाऊंगी एग्जैक्टली व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट। ऑलमोस्ट आप मान के चले 60% क्वेश्चन इन डब्बा से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन, सोप एंड डिटर्जेंट, ये तो बहुत जरूरी है। एसिड बेसिस सॉल्ट में क्या पूछ लेते हैं वो लोग, टैमरिंड, नेटल स्ट्रिंग वगैरह, इसके रिगार्डिंग पूछ लेंगे, कौन सा मैलिक एसिड एक्सेट्रा, एसिड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बायो में यूजुअली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जैसे प्लांट हार्मोन है। ठीक है, एनिमल हार्मोन्स अगर मैं बात करूँ, जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस में होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा। मेंडल के जो लॉज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस, एनालॉगस ऑर्गन्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर फिजिक्स में अगर हम बात करें, जैसे कि आपसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पूछ लेंगे, टाइप्स ऑफ वायर, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। और जो क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, जैसे कि आपको पैरेलल या फिर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दी, तो ओवरऑल कितनी मतलब जो है रेजिस्टेंस वहां पर होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पावर वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ द आई, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल सी। अब एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चे NDA की प्रेपरेशन कर रहे हैं यार, तुम्हें थोड़ा सा 11th एंड 12th भी पढ़ना पड़ेगा, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, एक बात ध्यान से सुनना, अग्नि, नाग, बहादुर, जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी लास्ट मिनट रिविजन जो क्लासेस है, जो लेक्चर्स हैं, जिसमें तुम्हें LMR याद कराई जाएगी, तो ये आपका 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला। डिटेल्स आपको मैं भी बैच में बता दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, एंड इसमें ना मैं इस बारी मतलब हर बार ही करती हूँ वैसे तो, 11th और 12th की एक अलग से LMR बनाती हूँ। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको ऐसी LMR मिलती है। मैं 11th और 12th की भी LMR बनाती हूँ, जो सिर्फ स्पेसिफिक टू बैच स्टूडेंट्स होते हैं। अब अगर आप टेलीग्राम या यूट्यूब स्टूडेंट हो, एंड इफ यू वांट कि जब मैं आखिरी वीक में LMR सब बच्चों को दूँ, तो ये 11th और 12th वाली भी दूँ, तो एक बार नीचे ना कॉमेंट कर दो कि मैम हमें भी चाहिए। सो आई मेक श्योर दैट आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है, अब जितने भी क्रैश कोर्स वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, आपकी LMR क्लासेस कैसे होंगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल स्टार्ट होगा ज्योग्राफी से। ठीक है, नोटिस करोगे यहाँ पे 3 वीडियोस 4 वीडियोस हैं, सारी की सारी आधे आधे घंटे की होती है, दैट इज इट। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे 2 से 3 घंटे चाहिए आपके रेगुलरली, दैट इज ऑल आई नीड, सो एज टू मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस एग्जाम विद वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, इसके बाद इमीडिएटली आपका क्या होगा, LMR क्लास होगी। ठीक है, लास्ट मिनट रिविजन क्लास, उसमें आपकी पूरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी आपको रटवा दी जाएगी। सो येस, दिस इज हाउ विल बी गोइंग अहेड
अहेड इन द क्रैश कोर्स, ठीक है। अब जिसको भी थोड़ा भी डाउट है कि यार कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, या मैम आपकी जो आपने राइटिंग लिखी हुई है वो हमें समझ नहीं आ रही, तो ये स्क्रीनशॉट्स एक बार प्लीज़ ले लो। ये है फिजिक्स, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम पे मैंने आपको बोला ना, आई विल बी शेयरिंग द प्रिडिक्टर सीरीज। उस प्रिडिक्टर सीरीज में डे वाइज, डे 1 डे 2 जो भी टॉपिक्स होंगे, जैसे डे 1 विल बी ज्योग्राफी, ठीक है, तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, वो मैं प्रॉपरली एज पर टू दिस प्लान ओनली, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स उसमें मैं कवर करती जाऊंगी। तो आप अगर रिविजन कर रहे हो तो अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है इस प्रिडिक्टर सीरीज से, और वो जो मैं आपको टाइम टेबल दे रही हूँ उससे, ठीक है। ये आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये है आपके सारे के सारे बायो के टॉपिक्स, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। आई एम टेलिंग यू दिस विल चेंज योर प्रेपरेशन गेम कंप्लीटली, ठीक है। अब बारी आती है, देखो मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स वालों को तो समझा दिया कि आपका कैसे कंप्लीट होने वाला है सिलेबस, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आपके टेस्ट भी होंगे, यू विल हैव सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं अपने यूट्यूब और टेलीग्राम स्टूडेंट्स। टेलीग्राम पे मैं ऑफकोर्स नोट्स डालूंगी आपके डेली एज पर टू द टाइम टेबल, एंड यूट्यूब पे क्या करेंगे, जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा, जैसे अगर ज्योग्राफी खत्म हो गया तो आपकी ये जो क्लास है, एक वीडियो में बायोलॉजी खत्म, एक वीडियो में केमिस्ट्री खत्म और फिजिक्स खत्म, दिस विल बी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू। और लास्ट टाइम का अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस वाज द काइंड ऑफ रिव्यू दैट वाज देयर कि मैम एक ही वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैं मुश्किल से 1 घंटे में कवर करती हूँ यूजुअली फिजिक्स। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा इस बार और इन डेप्थ कवर करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, ताकि आपको सब साथ के साथ याद हो जाए, तो आप मुझे बताओ कि मैम थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बना देना, तो मैं लॉन्ग भी बना दूंगी। जैसे तुम बोलोगे कि मैम क्रिस्प बनाओ तो क्रिस्प बनाऊंगी, अगर तुम बोलोगे मैम थोड़ी लॉन्ग बना देना तो आई विल मेक इट लॉन्ग, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था ना, डब्बाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनसीईआरटी। तो ये जो डब्बा सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज में भी डाली हुई है मैंने, और जितने बैचेस है उसमें भी डाली हुई है। ये क्या होते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो है ज्योग्राफी और एक है साइंस में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से आप नोटिस करोगे कि कई कई जगह पे तो 60% भी क्वेश्चंस आते हैं, कई कई जगह 40% भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जितने भी आपको ऐसे लाइक डायग्राम्स काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर देयर, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो अपनी एनसीईआरटी की डब्बा सीरीज है उसका एक छोटा सा प्रिव्यू है, यू कैन सी दिस, ओके। अब हम बात कर लेंगे जल्दी से किसकी, ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी अगैन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हम मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अब टॉपिक वाइज समझाती हूँ। टॉपिक्स की अगर हम बात करें, देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है उसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि कंट्रीज लाइंग ऑन इक्वेटर बताओ कौन सी है, ठीक है। इंडिया के अगर क्वेश्चन आएगा कि अच्छा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होती है, कौन से स्टेट से पास होती है, तो सेम वे ये तो आप देख ही लो खुद से ही टॉपिक्स। फेरल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाउड से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आते हैं, पासेस से आ जाएंगे, स्पेसिफिकली हिमालय से और सदर्न ऑर्डर ऑफ हिल्स, जो साउथ में है ना उसमें ऑर्डर ऑफ हिल्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लेन्स में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, प्लेन्स में आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा भाबर, तराई, भांगर, खादर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइलैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो जितने भी पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दैट, ठीक है। सॉइल की क्लासिफिकेशन, ये तो एक फेवरेट टॉपिक है सीडीएस का, ओके। उसके बाद अगर मैं ओशंस की बात करूँ, देखो इस बार जो स्ट्रेट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्सेट्रा। सो स्ट्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा, इजराइल जो है उसकी नेबरिंग कंट्री से भी क्वेश्चन आया था इन सीएपीएफ, है ना, और स्ट्रेट से भी क्वेश्चन आ रखा है सीएपीएफ से। सो आई गेस देयर आर हाई चांसेस यू विल सी दिस क्वेश्चन। उसके बाद ओशन करंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें ना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इन केस अगर आप बैच में हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पॉपुलेशन थ्योरी है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डेमोग्राफिक गैप जो है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। माइग्रेशन जो है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एचडीआई, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। मिसलेनियस अगर मैं बात करूं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड यू डोंट नीड टू टेक टेंशन यार, एलएमआर जो मैं कराऊंगी ना दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। देख लो यार, ये बैच स्टूडेंट का ही रिव्यू है कि मैम इंग्लिश एग्जाम तो एज इट इज़ जो लाइव क्लासेस में कराया था वहाँ से आया था, ठीक है। एज इट इज़ जो भी अग्नि बैच में एलएमआर थे या करंट अफेयर्स कराए थे, एवरीथिंग वॉज फ्रॉम देयर। सो बेसिकली गॉट अ डोपामिन रिलीज व्हेन
जीके का एग्जाम जो है वो खत्म हुआ था। तो आई अश्योर यू, चाहे तुम मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो चाहे टेलीग्राम या बैच स्टूडेंट, आई विल टेक केयर ऑफ यू। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो भी मैंने अभी आपको बताया, आई होप आपने वो लिख भी लिए होंगे और इसका एक बार ये स्क्रीनशॉट भी पक्का से ले लेना, ठीक है। अब लास्ट मिनट रिवीजन की अगर मैं बात करूं, सो आई विल बी रिलीजिंग दिस वन वीडियो जिसमें ज्योग्राफी खत्म होगी, या फिर एक काम कर सकते हैं, दो पार्ट में रिलीज कर देते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी अलग से कर देते हैं, ठीक है, और एक इंडियन ज्योग्राफी की अलग से कर देते हैं। जल्दी बताओ, दो पार्ट्स कर दूं रिलीज, और ये अभी से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। आई एम प्लानिंग 14 या 15 अगस्त से विल स्टार्ट ऑफ ऑन यूट्यूब विद द क्लासेस, ठीक है। तो जल्दी बताओ, दो पार्ट में करूं या सिंगल एक वीडियो में करूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज करंट अफेयर्स। यार करंट अफेयर्स डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कैसे चेंज हो रहे हैं, आजकल ये पीआईबी ओरिएंटेड चीजें बना रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन इस बार मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आने वाली हूँ। यू विल लव दैट सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू। ऑल्सो बैच वालों के पास तो मंथली अपने करंट अफेयर्स है जो मैं न्यूज़पेपर रिलीज करती हूँ ना, जिसमें 10 पेज में एक पर्टिकुलर मंथ कंप्लीट होता है, दैट इज ऑलरेडी विद द बैच स्टूडेंट्स। नाउ आई एम प्लानिंग टू रिलीज इट ऑन टेलीग्राम एज वेल सून, लाइक विद इन अ डे और टू आई विल रिलीज टू ऑल माई टेलीग्राम स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हें बस वो 10 पेजेस का जो न्यूज़पेपर है पर मंथ, अलॉन्ग विद वो जो आधे घंटे की वीडियो होती है ना, ये वाली जो वीडियो होती है आधे घंटे की, इसके साथ आपका एक महीना खत्म हो जाएगा, एंड यहां से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और आखिरी में आपको ये 100 करंट अफेयर वाली वीडियो करनी है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई विल टेक केयर ऑफ इट, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग एवरीथिंग। इस बार आपको करंट अफेयर से ओरिएंटेड सिर्फ ये एक तो पार्ट 1 से पार्ट 5, एक ही आपकी 100 करंट अफेयर्स, एक डिफेंस वाली जो मैंने वीडियो डाली थी आपने देखा होगा एफकैट के टाइम पे, दैट इज फॉर एफकैट, सीडीएस एंड एनडीए, तीनों एग्जाम्स के लिए, तो वो सारे कवर करेंगे। और साथ के साथ एक और बहुत जरूरी चीज, इस बार मैं 2 सरप्राइजेस आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, ठीक है। आई एम कीपिंग इट ब्लैंक बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। और अगर तुम इस चीज को डिकोड कर चुके हो कि मैम ये क्या डालने वाली हैं ऑन यूट्यूब, तो जल्दी से बता दो, और इसकी पीडीएफ भी डालूंगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड बस मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, इन रिटर्न ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट आई एम गोइंग टू पुट इन रिगार्ड्स विद द करंट अफेयर्स, बस ये चाहिए कि यार मैम मेरी ऑल इंडिया रैंक ये आ गई है, आई हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, दैट इज ऑल आई नीड फ्रॉम यू, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये जो है ऑफ कोर्स एकदम दगाबाज सब्जेक्ट फील होता है, बिकॉज कितना भी पढ़ लो डर तो बहुत लगता है, लेकिन देर आर सर्टन एरियाज दैट यू नीड टू डू। जैसे 2024 में क्या हुआ था, साइंस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गई थी, एंड इकोनॉमिक्स वो सो ईजी, हिस्ट्री वो सो ईजी, वहां से बच्चे मार्क्स गेन कर गए थे, और जो सिर्फ साइंस पढ़ के गए थे उनके मार्क्स आए नहीं थे। तो वॉट वी हैव टू डू इज कि हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज बाय चांस अगर कुछ हो गया तो हम बहुत पछताएंगे, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इस बार एक चीज मैं शॉर्ट बोल सकती हूँ, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट ट्रेंड चेंज होगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो एक बार जल्दी से बैक ट्रैक करते हैं चीजें। जैसे कि अगर आपने सिविल्स का पेपर देखा हो, इस बार क्वेश्चंस कहाँ से थे, यूपीआई, ठीक है, ब्लॉकचेन, उसके बाद क्वेश्चन थे आपके आरबीआई वगैरह से, ठीक है, इंडेक्सेस जो कि फॉलो आउट होते हैं इकोनॉमिक्स सर्वे में स्पेसिफिकली, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ के साथ अगर मैं सीएपीएफ की आपसे बात करूँ, सीएपीएफ में क्वेश्चन जो आए थे इन टोटल देवर 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली, जिसमें से 11 क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से, आप खुद ही देख लो, दीज आर ऑल करंट अफेयर ओरिएंटेड, ठीक है, सारे जो क्वेश्चन आए थे इस बार। और 4 क्वेश्चन जो थे आपके जो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं, जो कन्वेंशनल टॉपिक्स, वहां से। तो अब आप खुद देख लो, आप जब पेपर देखने चलोगे ना, यू विल फील कि यार ये करंट अफेयर कैसी पूछ लिया इस बार, वेयर एज वो करंट अफेयर नहीं होगी, वो इकोनॉमिक्स जो है अपना एक करंट अफेयर फेस के साथ आने वाली है इस बार एग्जाम में। दिस इज शॉर्ट, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैम इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के लिए अलग से वीडियो करवा दो गुरजीत सर से, बिकॉज गुरजीत सर इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, ठीक है, तो मैं ये स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए रेडी करा देती हूँ, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे फील हो रही है, सीडीएस 1 2026 देखा था आप लोगों ने, उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए थे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, पीआईबी के जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं। सो दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। रिमेनिंग टॉपिक्स आपके ये वाले हैं, अगर आप करना चाहते हो, जैसे जीएसटी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस विल कम, ठीक है। ये देख लो यार पेपर, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री। देखो यार, हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं खुद भी कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज जो बच्चा पीएचडी भी करके बैठा हुआ है ना हिस्ट्री में, उसको भी लगेगा कि यार मुझे ना मतलब 30% से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं समझ। तो मैं बोलूँगी जो कन्वेंशनली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं
उन पे थोड़ा ध्यान दो ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि एंशंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, या फिर डिपार्टमेंट्स वगैरह जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के कीवर्ड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अगर मैं बात करूँ, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, दीज आर द फेवरेट टॉपिक्स। तो इस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, गांधी जी जो हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, 1857 का रिवॉल्ट हुआ या कोई भी ऐसे टॉपिक्स, प्लीज़ इनको एक बार थोड़ा अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी की। नाउ पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इशू क्या हो रहा है ना कि बहुत इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे पहले ना बेसिक बेसिक होते थे, अब क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। फिर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी जो है उसमें अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर लिस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में जैसे स्पेशल स्टेटस जो है वो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेट जो है पहले बना था, दूसरा कौन सा, क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। एंड आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स आप लोग जैसे जानते हैं आर्टिकल 12 से 35, तो इसके अंदर मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। साथ के साथ आपको रिट्स के बारे में पता होना चाहिए, रिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। पार्लियामेंट अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पार्लियामेंट में एक तो मनी बिल है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी, इम्पीचमेंट, आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। स्पीकर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर अमेंडमेंट्स व्हेन इट कम्स टू मेजॉरिटी एटसेट्रा, अमेंडमेंट मेकिंग वो कैसे की जाती है, जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट्स कैसे लेके आए जाते हैं, मेकिंग ऑफ द अमेंडमेंट्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। केसेस ऑफ डिसोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उसके बाद आपको जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना पार्लियामेंट से रिलेटेड, जैसे कि मोशंस, 0R, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और थोड़ा इन डेप्थ हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इमरजेंसीज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इनको अच्छे से कर लेना। मिसलेनियस सेक्शन में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जीएसटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पॉलिटिकल जो भी पार्टीज़ हैं उनके लिए क्राइटेरियाज़ क्या हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब ये वाले एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। समझ आ गया पॉलिटी कैसे करना है। और इसके लिए मैं एक काम और करूँगी, पॉलिटी की जो वीडियो है जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डाली थी, बिलीव मी इट वॉज अ सुपर हिट, मतलब अमेजिंग पढ़ाया था गुरजीत सर ने, तो ये वीडियो जो है हम लोग लेके आएंगे इस बारी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, क्या आप मेरी तरफ से चाहते हो कि हिस्ट्री की भी वीडियो देखो, मैं उसमें एक चीज़ की श्योरिटी नहीं दे पाऊंगी कि हिस्ट्री से डायरेक्ट हिट्स आएंगे, बिकॉज यार एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी डायरेक्ट हिट्स तो नहीं दे सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम अगर मैं बोलूँ हम लोगों ने LMR डाली थी, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्जामिनेशन में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक यूं नहीं कह सकती हूँ यार, मैं आपसे झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगी कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन हाँ पॉलिटी की वीडियो हुई, ज्योग्राफी की हुई, मतलब ये तो आप मान के चलो मुझसे बेटर शायद ही कोई करा पाएगा, और गुरजीत सर तो भाई कराते ही अमेजिंग है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोकस टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू CDS 2 2026, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, कंप्यूटर आप लोग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल ही साइड लाइन करके चल रहे हो कि पढ़ते ही नहीं हो, और यहाँ से ईजी मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज हार्डली आप मान के चलें अगर आपके पास टोटल 40 पेजेस के भी नोट्स है ना, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर साइंसेज में। स्पेसिफिकली बैच में आपने देखा होगा कंप्यूटर साइंस का अलग से एक सेक्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्री के ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसमें से आप अगर 4-5 भी कर पा रहे हो, इट्स अ गुड डील। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ ये NEP के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट्स है करंट अफेयर्स, वी हैव टू मेक श्योर वी डू इट, बिकॉज हर बार 2 से 3 क्वेश्चन तो NEP से ही पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग यूक्रेन एटसेट्रा, है ना, क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं, स्ट्रेट्स जो हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ के साथ डिफेंस के जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने स्टैटिक पोर्शन कवर करा रखा है, और डिफेंस की LMR जो कैट के लिए डाली थी ना, सेम विल बी फॉर CDS एज वेल एंड ND एज वेल, तो आप वो करके जा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। और यार अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, घबराहट हो रही है कि यार इतना सारा कैसे रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ तो आ गए हैं लेकिन मेरे पास कोई एक राइट रिसोर्स नहीं है, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगी यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स, इट विल हेल्प यू इमेंसली। मान के चलो मेरी बात यार, अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ ना यार, इट होल्ड्स अ वैल्यू। मैं हमेशा जो भी कराती हूँ बहुत सटीक कंटेंट कराती हूँ, ठीक है। सो इन 30 days वी विल मेक श्योर कि आपकी मतलब एकदम अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज
बिकॉज जैसे एफ कैट का एग्जाम हुआ था आई रिलीज द क्रैश कोर्स, ऑलमोस्ट सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, सिर्फ लास्ट 50 सीट्स आर लेफ्ट एंड टुमारो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद आर क्लासेस. माई सजेशन इज यू कैन गो फॉर इट राइट अवे, बिकॉज जो आपको यहाँ से फायदा देखने को मिलेगा इट विल चेंज योर एग्जाम की प्रिपरेशन डायरेक्टली. और LMR से ही आप देख सकते हो यार इतने हिट्स हैं, तो आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट. अब हम बात करेंगे रिविजन मीटर की. इससे पहले हम इंग्लिश की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट रिविजन मीटर. आप लोगों को क्या करना है, आप सब जितने भी बच्चे हैं अभी के अभी जाके यू ऑल विल ज्वाइन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, टेलीग्राम जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे, नीचे जो टेलीग्राम है ना उसका मैं लिंक डाल दूंगी और कमेंट में भी डाल के मैं उसको एक बार पिन कर दूंगी. ठीक है, और एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेना इन केस वो क्लिक ना हो रहा हो तो. यहाँ पे मुझे आप हर जो भी स्टूडेंट है, जैसे अक्षत है या फिर ऋतिका है, ठीक है, आई नीड योर नेम्स हियर कि मैम मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कैडेट नेम शुड बी देयर. जैसे रगड़ा चलता है ना NDA IMA में, इस तरीके से यहाँ पर रगड़ा होगा. ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको जो भी टॉपिक दिए जाएंगे उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी. आपको शाम में नोट्स पे टिक करना है एंड कॉन्फिडेंस लेवल आफ्टर परफॉर्मिंग क्वेश्चंस PYQ दूंगी, तो उसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस अपना मार्क करना है. जो भी क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं यू विल फॉलो द सेम थिंग, लेकिन आपके पास यहाँ एडिशनल फायदा क्या होगा, नोट्स के साथ एक तो आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, सेकेंड चीज आपकी LMR की क्लासेस होंगी. ठीक है, तो दिस विल बी द एडिशनल बेनिफिट जो कि अपने क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स के पास होगा. जो भी कंटेंट है आई विल मेक श्योर जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनका 1 से 2 घंटे पर डे में आई विल मेक श्योर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर होंगे. समझ आ गई बात. रेगुलरली हम लोग 2-2 टॉपिक्स कवर करके चलेंगे. स्टार्टिंग में हम ज्योग्राफी और जैसे पॉलिटी कर रहे हैं. ठीक है, लेटर ऑन यू विल सी कि हम लोग बायोलॉजी के साथ और टॉपिक शुरू कर देंगे. सो दिस इज हाउ विल बी कवरिंग द होल सिलेबस. ठीक है, एंड आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी हाउ विल कवर द होल टॉपिक. ठीक है, तो अगर आपको ऑलरेडी चीजें आती है तो दिस विल असिस्ट यू. ये नोट्स अमेजिंग है यार, मतलब इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को और क्या करके दे सकती हूँ. तो मैं सब चीज इंपॉर्टेंट सेग्रीगेट करके दे रही हूँ. यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर योर ओन परफॉर्मेंस एंड इसको यूज करना भी आना चाहिए यार. ऐसा नहीं है कि रट लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, नहीं. यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दिस जब आपके सामने एक UPSC का पेपर हो. समझ आ गई बात. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार इंग्लिश की. देखो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इस बार इंग्लिश में पता है क्या हुआ था, CDS 1 2026 में डायरेक्टली 68 क्वेश्चंस. मैं आपको यहाँ बैच का कंटेंट भी नहीं बता रही, मैं सिर्फ और सिर्फ LMR की बात करूँ, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल एंड YouTube की 4 वीडियोस, दैट इज इट. ठीक है, अभी जो LMR ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट फॉर द बैच स्टूडेंट्स. ये कभी भी इंग्लिश वाली LMR विल नॉट बी गिवन आउटसाइड. GK की तो मैं देती हूँ तुम्हें, ठीक है, बट इंग्लिश इज जस्ट स्पेसिफिक टू बैच स्टूडेंट्स. 4 वीडियोस, होमोनिम्स, English rules, vocab और synonyms. Can you imagine how many questions came? एक बार खुद जाके ये जो स्क्रीनशॉट्स है अवेलेबल है टेलीग्राम पे, खुद देख लेना. ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम रैंडमली हियर एंड देयर. क्या करना है, यूट्यूब पे वापस से 4 वीडियोस जो हैं ये अपलोड होंगी ऑलरेडी. जो है एक तो आपकी ये इंग्लिश रूल्स वाली और एक सिनोनिम्स, ये दोनों की दोनों ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. रिमेनिंग ये जो होमोनिम्स एंड वोकैब है दीज विल ऑल्सो बी अपलोडेड एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आउट ऑफ दीज 4 वीडियोज यू विल बी एटलीस्ट एबल टू गेट 30 to 40 questions directly, because of course I'm not including paragraphs and वो वाले questions नहीं कर रही हूँ. वो रीडिंग सेक्शन जो है उसमें से तो आएंगे ही तुम्हारे आराम से, तुम कर लोगे वो सॉल्व, आई नो दैट. उसके अलावा you will get at least 30 to 40 questions directly from here and this will help you in raising your marks a lot. अब हम आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट चीज पे, दैट इज स्ट्रैटेजी. देखो एक बार सब कुछ रिवाइंड करा देती हूँ बिकॉज सब कुछ मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सबसे पहली चीज, सिर्फ उन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे जिसमें से मार्क्स फेच कर सकते हैं, PhD नहीं करेंगे. सिलेक्टिव टॉपिक्स में भी उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं. ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बकवास चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान दें. ठीक है, टॉकिंग अबाउट दगाबाज सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हुआ या इकोनॉमिक्स हुआ, कोई बात नहीं यार, हमारे साथ वो गेम खेलेंगे. ठीक है, दे विल मेक श्योर कि अगर हमारे लिए साइंस ईजी थी तो साइंस टफ कर देंगे, करंट अफेयर कोई ना कोई एक सेक्शन वो टफ करेंगे, लेकिन उसके पैरेलली इस सब्जेक्ट को थोड़ा ईजी कर देंगे. तो इसकी असिस्टेंस मैं तुम्हें प्रोवाइड करती रहूंगी टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, कैन आई स्किप अ सब्जेक्ट? मैम नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो यार तुम स्किप. क्यों नहीं कर सकते, अभी तो बताया. साइंस अगर चलो टफ आ गई, करंट अफेयर्स टफ आ गई, ये मार्क्स तुम
कहाँ से गेन कर पाओगे? तभी गेन कर पाओगे अगर तुमने ये वाले टॉपिक्स अच्छे से कर रखे हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको मेन फोकस जो करना है रेगुलरली, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आपको स्पेंड करना है, जिसमें से 30 मिनट्स हैज टू बी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिमेनिंग 30 मिनट्स हैव टू बी एक्टिव रिकॉलिंग, जहां आप रिवाइंड करके सारे टॉपिक्स एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हो। आ गई बात समझ? पूरा जीएस मैंने अच्छे समझा दिया, इंग्लिश अच्छे समझा दिया है। तुम्हारी जो भी सपोर्ट मैं कर सकती हूँ टेलीग्राम, यूट्यूब पे, आई कीप ऑन डूइंग दैट। एंड टू ऑल दोज हु वांट टू जॉइन क्रैश कोर्स, डू दिस इमीडिएटली। आई विल मेक श्योर यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और अब आज से ही शुरू करते अपनी प्रेपरेशन सीडीएस के लिए। वी विल मेक श्योर हमारा वो जो यूपीएससी की लिस्ट आती है ना, जिसमें रोल नंबर आते हैं, वहां पे 100% आवर नेम विल बी देयर। रोल नंबर आएगा, फिर नेम वाली लिस्ट आएगी, उसमें नेम भी आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्मार्ट वर्क। अभी से, आज से ज्वाइन टेलीग्राम, ज्वाइन यूट्यूब चैनल, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी मेक इट थ्रू दिस टाइम।